मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट है 5 अक्टूबर, डे है मंडे और आपकी एक और नई वर्कशीट आई है जो कि 6, 7, 8 तीनों के लिए और वर्कशीट नंबर 79 है। देखिए आपकी वर्कशीट में आज हम गेम खेलेंगे एज का, ठीक है। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रही हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में, और कुछ लाइंस डाल देते हैं। अब उसके जो ब्लैंक्स हैं ना उसमें कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 या फिर आप डाल दीजिए ABCD। आपको जो समझने में आसानी हो वो डाल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या डाला, अल्फ़ाबेट ABCD। अब ABCD जो बच्चों देखिए लंबाई में है, जो लंबाई में होता है हम उसे कॉलम कहते हैं, और जो चौड़ाई में होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको रो, ठीक है। काफ़ी सारे बना लीजिए जिससे आपको आसानी हो समझने में, और उनका भी कुछ भी नाम डाल दीजिए। और उनको क्या कहेंगे बच्चों, रोज़ कहेंगे। क्या कहेंगे, रोज़। इसके बाद मुझे एक और बात आपको समझानी थी कि चलिए आपको वर्कशीट के साथ ही समझा दूँगी, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है एक कॉलम जिसमें काफ़ी सारे एजेस दिए गए हैं और उसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमें समझना है। अब रोहन की एज जो है वो A और D कॉलम में है, ठीक है। A और D कॉलम में है, B और C में नहीं है। एज क्या है उसकी, 9 ईयर्स। तो देखिए 1 जो है वो B में है, 1 नहीं है, C में है, नहीं है, और D में नहीं है। ये किसी में भी नहीं है तो इसको अलग छोड़ देते हैं। 3 जो है 3, ये B में है तो ये नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। फिर देखिए 5 जो है वो है किसी में, हाँ बच्चों देखिए ये C में है। 7 जो है वो B और C दोनों में है। 9 देखिए, अभी 9 जो है वो अलग रह गया, आपको समझना है इसमें, ठीक है। 1 नहीं था तो हमने अलग छोड़ दिया, 3 था तो उसको कैंसिल कर दिया, काट दिया। 5 देखिए, 5 भी है तो हम उसको भी कैंसिल कर देंगे। 7 भी है, देखिए वो तीनों में है लाइन से, उसे भी कैंसिल कर दिया। 9 जो है वो बचता है क्योंकि वो B और C में नहीं है, ठीक है। अब उसको हम अकेला छोड़ देते हैं। 11 देखिए, 11 जो है वो B में है तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 13, तो 13 देखिए C में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 15 चारों में ही है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा आपका क्या, 9 और 1, ठीक है। 9 और 1 बचा, तो हमें ये देखना था ना बच्चों कि वो A और D दोनों में होना चाहिए, सिर्फ B और C में नहीं होने से काम नहीं चलेगा, A और D में भी होना चाहिए। तो A में तो हमने देख लिया, अब D में देखते हैं 1 और 9 है कि नहीं। 1 देखिए है, नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और 9 बचता है, ये D में है तो इसको रहने देते हैं। ये आपका आंसर है। ये समझने के लिए आप इसे नोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ रूहीज़ एज। अब रूही की एज जो है वो सिर्फ B वाले कॉलम में ही है जो कि 2 ईयर्स है। अब देखते हैं 2 है किसी और में, नहीं है, नहीं है ना बच्चों। समझना है बहुत अच्छे से आपको कि आप पेपर में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो देखिए 2 जो है वो किसी और में है B के अलावा, नहीं है ना। फिर 3 है, हाँ A में है। 6 है, हाँ C में है। 7 तीनों में ही है, A B C। 10 देखिए, 10 भी है D में। तो इसी तरीके से आपके सारे हैं, 11 भी, 14 भी और 15 भी, ठीक है। तो आपका ये आंसर है, 2 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरनजोत्स एज। तरनजोत की एज क्या है, 11 ईयर्स, और ये A B D में है लेकिन C में नहीं है। A में है, B में है और D में है लेकिन C में नहीं है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखते हैं A B और D में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि C में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 2 है क्या, नहीं है, किसी में भी नहीं है ये तो B के अलावा। 3 है, नहीं, C में तो नहीं है लेकिन D में भी नहीं है। फिर 10 देखिए, 10 D में है और B में है और किसी में नहीं है। 7 A B C में भी है तो C में तो होने से काम नहीं चलेगा, C में नहीं होना था। 11 देखिए बच्चों, 11 A B और D में है, C में नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉन्स एज। तो जॉन की एज जो है वो A B C और D चारों में है और उसकी एज 15 दी गई है, ठीक है।
A B C D सब में ही है, तो हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इसका भी आंसर। देखिए 15 बच्चों, 15 देखिए सबसे लास्ट में ये जो नंबर है 15, ये सभी में है। उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। हमें ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। आप भी ट्राई करिएगा कि कर सकें, कि आपको समझने में आसानी हो और आप कर सकें, आपको पता चल सके कि आपने कितना किया है। रोहित एज, अब रोहित की एज आ गई। देखिए A और C में है लेकिन B और D में नहीं है ना। तो A और C में है, B और D में नहीं है। इसे नंबर कौन सा है? 1 है? बिल्कुल भी नहीं है। हम ऊपर मार्क कर लेते हैं कि आपको समझने में आसानी हो, पता चल सके कि कौन सा है कि कौन सा नहीं है। 1 है? नहीं है। 3 है? नहीं। 5 या बच्चों देखिए 5 A में भी है और C में भी है, लेकिन वो B में भी नहीं है और D में भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से लिखना भी है। याद रखिएगा A और C में होना चाहिए, B और D में नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5। अब इसे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपना देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सलमान्स एज। उसकी एज क्या है? बहुत अच्छे से नोट करना है आपको, बहुत फेयर नोटबुक में, और आप मंडे को ही भेजेंगे इसको कि आपके मार्क्स लग सकें, है ना। अब हम नोट कर लेते हैं B, C और D में होने चाहिए, लेकिन A में वो नहीं होना चाहिए, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो B, C, D में होना चाहिए और A में नहीं होना चाहिए? 2 है? नहीं। फिर 3 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 14 बच्चों 14 देखिए B, C, D में था वो, लेकिन A में नहीं था। तो आपका आंसर क्या आ गया? 14, है ना। आप इसे बहुत अच्छे से लिख लेंगे, 14 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर डू यू सी इन कॉलम ए। अब ये टाइप कहाँ से आ गया? तो देखिए बच्चों कॉलम A में नंबर पढ़ते हैं पहले हम। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो देखिए ये सारे नंबर्स जो है ना बच्चों, वो ऑड नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर। ये मत समझिएगा कि ये नेचुरल नंबर हैं या मतलब कोई भी और नंबर है, लेकिन आप लोगों ने बोला था कि जब हम लाइव क्लासेस में थे तो आपने बोला था ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऑड नंबर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बहुत अच्छे से लिखना है आपको। ये आपको अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का, अपनी बहन का, भाई का, किसी का भी लिखना है क्या? एज पता करनी है उसमें। ठीक है, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, चाहे आप अपनी बहन का लिखिए, चाहे अपने भाई का लिखिए, किसी भी फैमिली मेम्बर का। मान लीजिए मैंने लिख लिया कीकू। ठीक है, कीकू हमने किसी का भी नाम ले लिया, तो कीकू जो है उसकी एज देखते हैं। A, B, C, D में से किसी में से होनी चाहिए, B, C, D में होनी चाहिए, A में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप पता लगा के बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो B, C, D में होना चाहिए? B + C + D। ठीक है, अब देखिए ऐसा नंबर है ये 14, जो कि A में नहीं है और B, C, D में है। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं ऐसा नंबर जो कि C और D में हो लेकिन A और B में ना हो। इसी तरीके, तो चलिए अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।